Hi my lovely students, this is अपराजिता and welcome back to vidyarthi.in। उम्मीद है आप सब अच्छे हो एंड यार सब लोग आई गेस थोड़ा सा स्ट्रेस भी कर रहे हो, थोड़ा सा टेंशन सी हो रही है क्योंकि यार एग्जाम सामने है। एग्जाम्स की बड़ी टेंशन होती है 10th क्लास में, बट डोंट वरी, स्माइल ऑलवेज। आप लोग स्माइल करते हो, बहुत अच्छे लगते हो। एंड आज का यार हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इट इज क्वाइट ईजी चैप्टर, मुंह पे बोलूंगी सीधा, ब्रूटली ऑनेस्ट। डिफिकल्ट होता तो मैं बता देती। सो यार चैप्टर नंबर 6 करेंगे आज हम, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। लेकिन उससे पहले सारे टॉपिक्स देख लेते हैं। सो यार बड़ी क्लास है, टॉपिक ज्यादा होंगे, आप जानते हो हमेशा, लेकिन इंट्रोडक्शन आप कभी मिस मत करना। इसी वीडियो के अंदर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके लिए हाजिर होगा। इसके बाद वाला टॉपिक होगा गाइस इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। फिर आएगा गाइस कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, किस तरीके से ये इंडस्ट्री वगैरह हमारे नेशनल इकोनॉमी में योगदान देती है। फिर इंडस्ट्री की लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि भाई किस तरीके की लोकेशन, प्रेफरेबल लोकेशन उसे चाहिए होती है काम करने के लिए। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। फिर हम पढ़ेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। आप जानते हो हर चीज का प्रो और कॉन तो जरूर रहता ही है। अगर इंडस्ट्री इतना पैसा दे रही है इकोनॉमी को तो थोड़ा सा पोल्यूशन भी दे रही है, ठीक है। सो कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, अब इससे हो रहे पोल्यूशन और बर्बादी को कैसे बचाना है, एंड ऑफ द चैप्टर में उसी के ऊपर टॉपिक आता है भाई। चलिए इसको छोड़ते हैं, इंट्रोडक्शन को जल्दी से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। गाइज आपके बुक के अंदर शुरुआत में एक छोटा सा पैरा दे रखा है। इट्स अ वेरी हेल्पफुल पैरा। हरीश के बारे में बात हो रही है। हरीश एक बच्चा है। हरीश अपनी मम्मी पापा के साथ ना दिवाली की शॉपिंग करने निकलता है। उसके मम्मी पापा उसको कपड़े दिलाते हैं, जूते दिलाते हैं, और अपने घर के लिए वो बर्तन खरीदते हैं, चीनी, चाय पत्ती और ऐसी कुछ घर की चीजें खरीदते हैं। साथ साथ दिया भी खरीदते हैं, जो मिट्टी के दिए होते हैं ना वो। तो हरीश देखता है यार पूरा मार्केट अब फ्लडेड हो रखा है, सामान से हर जगह सेल ही सेल हो रही है, हर जगह भीड़ ही भीड़ लगी हुई है। तो उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इतनी सारी चीजें इतनी लार्ज क्वांटिटी में इतनी जल्दी कैसे बन जाती हैं, कौन बनाता है इसको। तो उसकी मम्मी पापा उसे यही बोलते हैं कि बेटा ये लार्ज क्वांटिटी में इतनी ज्यादा तादाद में पॉपुलेशन को सेल आउट करने के लिए, उनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए ये सारी चीजें इंडस्ट्रीज में बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा बनाया जाता है। और जो आप दिया वगैरह देख रहे हो ना, वो मिट्टी के दिए, वो कुछ लोगों द्वारा बनाया जाता है घर में बैठ के। और बर्तन वगैरह हो गए वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाती है, यानी कि छोटी इंडस्ट्री, लार्ज से थोड़ी सी छोटी इंडस्ट्री, जिसको कॉटेज इंडस्ट्री भी बोला जाता है। सो गाइस इंडस्ट्री के भी भाई छोटे से बड़े से भाई बहन होते हैं। एक तो बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में बनाने वाली इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा होगा, पैसा भी उसमें बहुत ज्यादा लगेगा, और वो उसकी आमदनी भी बहुत ज्यादा होगी, मेहनत भी ज्यादा लगेगी और लोग भी ज्यादा लगेंगे। फिर उसी हिसाब से छोटी इंडस्ट्री में छोटी चीजें होती चली जाएंगी और घर में आपस के ही फैमिली मेंबर्स सामान बना लेते हैं। मैं ये शायद किसी को तो बताया नहीं होगा, बट गाइज मेरे घर में जब मैं छोटी थी ना, मुझे अभी भी थोड़ा सा धुंधला याद है, हम लोग पेन बनाते थे। हमारे पास बहुत सारे पेन का बोरी वगैरह आता था। सो पेन के अंदर स्प्रिंग डालना, उसके अंदर रबड़ लगाना, देन पेन की कैप को ऐसे करना। हमारे पास पेन्स आते थे बनाने के लिए, और उसका अलग से एक मतलब एक जो आमदनी होती है, हमें जो लेबर चार्ज मिलता था, ठीक है। तो पहले के वक्त पे यार ये भी हम लोगों ने करा है। बेसिकली देखा जाए तो 3 तरीके के सेक्टर होते हैं, जो आई गेस 6 या 7 क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, विच इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। ओके 3 सेक्टर है गाइस, याद रखिएगा। इस 3 सेक्टर से ही हमारे भारत की इकोनॉमी चलती है। ओके सो सबसे पहली बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? बेसिकली रॉ मटेरियल देने वाला सेक्टर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर, ठीक है। रॉ मटेरियल होता है रॉ, यानी कि एकदम कच्चा, जिसको थोड़ा सा भी छुआ नहीं गया है, एकदम प्रकृति से बनकर आ रहा है, और फिर आगे जाके उसका बाय प्रोडक्ट या कोई अलग प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे एक फोटो देखिए गाइस, ये रॉ मटेरियल है। बार बार रॉ मटेरियल करके ये वर्ड बार बार आएगा, इसलिए मैं आपको क्लियर आउट करना चाहती थी बेसिकली रॉ मटेरियल होता क्या है। ये रॉ मटेरियल है, लकड़ी, पत्थर तो चलो छोड़िए, लकड़ी ले लीजिए, पेड़ पौधे ले लीजिए, ये सब रॉ मटेरियल होता है, पेड़ बेसिकली, ठीक है।
कॉटन ले लीजिए, कॉटन उगा है नेचर से, रॉ मटेरियल है, अभी ये बिल्कुल रॉ है, कच्चा है, ठीक है, ये एकदम प्रकृति से आ रहा है, इसको कोई भी मशीन ने नहीं छुआ है, कोई भी टेक्नोलॉजी ने नहीं छुआ है, इंसानी हाथ भी नहीं लगा है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो अब लगेगा भाई प्रोसेस करने में इंसानी हाथ, यानी कि ये कुछ इस तरीके की टी शर्ट तब्दील होके बनेगी, ये लकड़ी आगे जाके बेंच बनेगी, फर्नीचर बनेगा, पेपर बनेगा, ठीक है। तो जब पेपर बेंच बन जाएगा या कपड़ा बन जाएगा तो तब ये रॉ मटेरियल नहीं कहलाएगा, तब ये प्रोसेस्ड मटेरियल कहलाएगा, क्योंकि उसमें मशीनों का हाथ लग गया है, टेक्नोलॉजी का हाथ लग गया है, अब वो आपके पहनने लायक एक कपड़ा बन गया है। मैं आपको कॉटन दूंगी पहनने के लिए, अब नहीं पहन पाओगे ना, हाँ वो जख्मों के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन जख्मों के लिए इस्तेमाल होने वाले कॉटन के ऊपर भी एक प्लास्टिक की लेयर रहती है, एक गत्ते की लेयर रहती है, जरूर देखिएगा अगर आपके कॉटन होगा घर में तो। सो यू नो एवरीथिंग, जो भी ऐसी बहुत चीजें हैं गाइस जो हम रॉ मटेरियल खुद एक से डायरेक्ट ही खा लेते हैं, लेकिन ऐसी भी बहुत चीजें हैं जो मैन्युफैक्चर होने के बाद ही इस्तेमाल हो सकती हैं, ठीक है। सो हमने बात करी सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर की, यानी कि एग्रीकल्चर से आ रहा रॉ मटेरियल, ठीक है। अब ये जो रॉ मटेरियल है गाइस, इस रॉ मटेरियल को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको गन्ने का रस दे दूं, ठीक है, गन्ने का रस, रॉ गन्ने का रस ये दे दूं या गन्ना ही दे दूं सीधा, ठीक है, तो आप क्या करोगे? क्या उससे आप खीर बना पाओगे? क्या आप उससे खीर में डाल पाओगे, या फिर क्या आप उसे पुडिंग में डाल पाओगे, केक में डाल पाओगे? केक वेक बनाने के लिए तो चीनी चाहिए ना भाई, तो गन्ने का जूस भाई जाएगा, गन्ना सारा जाएगा इंडस्ट्री के अंदर जहां चीनी बनती है, ठीक है, तो भाई गन्ने से बनेगा आपका चीनी, ओके। एंड वुड, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई लकड़ी के अंदर चलिए दो आर्टिकल लिख डालिए, चलिए 2 आर्टिकल लिख डाले लकड़ी के ऊपर। सो गाइस लकड़ी अभी इस्तेमाल करने लायक नहीं है, लेकिन आगे जाके पेपर बनेगा तो इस्तेमाल करने लायक हो जाएगा। प्रोसेस जरूरी है। अभी जो प्रोसेस हो रहा है, रॉ मटेरियल से एक मैन्युफैक्चर्ड गुड बन जा रहा है, वो होता है आपका इंडस्ट्री में। एक बहुत ही बढ़िया सा उदाहरण देती हूँ यार, हाँ ये बाद में मेरे पेट में जाएगा तो यार ये आपका क्या है, एक बिस्किट का पैकेट है, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो ये बिस्किट के ऊपर एक लेयर है, एक पैकेट है, यहाँ पे CRN नंबर होता है, यहाँ पे मैन्युफैक्चर डिटेल लिखे रहते हैं, इंग्रेडिएंट लिस्ट लिखी रहती है, सारा खाना इसके खाने से हमें क्या क्या प्रोटीन वगैरह क्या क्या मिल रहा है सब लिखा रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर एक बहुत प्यारा सा यार ये डिजाइन वगैरह भी होता है, कलर प्रिंटिंग सब कुछ होती है, ठीक है। अब इसका पैकेजिंग का भी चार्ज लगता है गाइस, ठीक है। इसके अंदर जो बिस्किट है वो बिस्किट का मैन्युफैक्चर भी होता है, वो बिस्किट भी इंडस्ट्री में बनता है, लेकिन ये बिस्किट किससे बन रहा है? मैदे से बन रहा है। बिस्किट मैदे से बन रहा है, इसमें जो तेल लगा है, मक्खन लगा है, दूध लगा है, सब कहां से आ रहा है? ये सब एग्रीकल्चर से आ रहा है, या पोल्ट्री से आ रहा है, या फिर दूध वगैरह, ठीक है। सो वो रॉ मटेरियल हो गया, वो एग्रीकल्चर, वो सब रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है। बेसिकली ये मैदा, आटा, गेहूं वगैरह सब है एग्रीकल्चर का आइटम, प्राइमरी सेक्टर से। पैकेजिंग चढ़ाई, उसको बिस्किट में तब्दील करा, बेकिंग करी, हुआ कहाँ पे? मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री में, सेकेंडरी सेक्टर में। और टर्शियरी सेक्टर क्या है? अब यार ये बिस्किट मेरे पास कैसे पहुंचा बिस्किट? भाई ये बिस्किट मेरे पास पहुंचा साथ वाली दुकान से, मैं दुकान से खरीद के लेके आई, नियर बाई शॉप से खरीद के लेके आई। अब नियर बाई शॉप पे इंडस्ट्री के बंदे नहीं आते पहुंचाने के लिए, इसके लिए सर्विस सेक्टर होता है जिसको कहते हैं टर्शियरी सेक्टर। कुछ सर्विस प्रोवाइडर भी होते हैं गाइस, लास्ट स्टेज होता है सर्विस प्रोवाइडर का, यानी कि ये बिस्किट वगैरह इंडस्ट्री से सारा माल उठा के, आपने कभी देखा है सुबह सुबह टेम्पो में सारा माल वगैरह भरा रहता है और दुकानों के बाहर खड़ा रहता है। मैंने बहुत देखा है, एक अंकल ऐसे खड़े रहते हैं, हाँ चीनी चाहिए, ये चाहिए, और फिर वो दे देते हैं टेम्पो से निकाल के। आई गेस कुछ लोगों ने देखा होगा। सो गाइज ऐसा ही होता है, वो इंडस्ट्री से बहुत सारा लार्ज क्वांटिटी में बिस्किट उठाया जाता है, और जिस शॉप में बिस्किट चाहिए वो ऐसे देते देते चले जाते हैं, और फिर हम आगे जाके नियर बाय शॉप से बिस्किट खरीद लेते हैं। और आजकल तो यार ऑर्डर, डिलीवरी, ऑनलाइन सब कुछ काफी ज्यादा चल रहा है, तो घर में भी ऑर्डर हो जाता है भाई, और वो भी आपका सर्विस सेक्टर में ही होगा। सो ट्रांसपोर्टेशन, सर्विस देना, दुकान तक पहुंचाना, हमारे घर तक पहुंचाना, ये सब आपका टर्शियरी सेक्टर में फॉल होता है। रॉ मटेरियल से खाना बना मैन्युफैक्चर्ड या प्रोसेस मटेरियल में, और हमारे घर तक पहुंचा सर्विस सेक्टर के द्वारा। ये आपके 3 सेक्टर है, और इसके बीच वाला जो सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाला, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वाला, ये हम पढ़ेंगे
इस पूरे के पूरे यूनिट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे सारा ये सभी लिखा हुआ है गाइज नोट्स की तरह कि किस तरीके से रॉ मटेरियल से एक प्रोसेस मटेरियल बनता है और मैन्युफैक्चर होता है, जैसे वुड से, चीनी से, भाई शुगर केन से चीनी बन जाता है, वुड से पेपर बन जाता है, आयरन और स्टील जो हमारे घरों में और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, मिक्सर ग्राइंडर कूलर वगैरह में, वो सब आयरन ओर से आता है। हाँ जी, आयरन ओर से भी स्टील बनता है गाइज, एक स्टील आयरन का ही बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। और बॉक्साइट की बात करें तो यार 99% बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम निकलता है। आपकी रोटी के अंदर जो एल्यूमिनियम पैक होके बैठा है ना, वो वाला एल्यूमिनियम, ठीक है। सो ये जितना भी है गाइज, एक रॉ मटेरियल की शुरुआत जरूर होती है। रॉ मटेरियल इज वेरी नीडेड, रॉ से ही मैन्युफैक्चर्ड गुड बनेगा। फॉर एग्जाम्पल गाइज, ये जो टी शर्ट पहनी है मैंने, ये टी शर्ट कॉटन की है बेसिकली। तो कॉटन का है, कलर वलर थोड़ा बहुत चढ़ा रखा है, इसमें कटिंग वगैरह हो रखी है, बटन लगे हुए हैं। अब एक जो कॉटन की टी शर्ट है, ये सीधा मेरे घर में आ गई, ऐसा नहीं है, दुकान से जाके मेरे को खरीदना पड़ा, ठीक है। लेकिन उससे पहले वो ट्रांसपोर्ट जरूर हुई होगी उस शोरूम के अंदर, उससे पहले वो इंडस्ट्री में बनी होगी, और इंडस्ट्री से भी पहले कॉटन को चुनकर इंडस्ट्री में लाया होगा। तो बहुत सारी चीजें होती है, कॉटन से यान बनता है, यान से धागा पिरोया जाता है, फिर टी शर्ट बन जाती है, रंगाई होती है, बहुत प्रोसेस होते हैं इसमें, ठीक है। सो सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शियरी, ये 3 सेक्टर हैं गाइज, ये हम अच्छे से पढ़ेंगे। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो बीच का सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग वाला, सेकेंडरी सेक्टर, उसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। सो यार अब ये जो इंडस्ट्रीज होती है ना, इसके अंदर ठीक है मॉडर्निटी आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है वगैरह वगैरह, लेकिन यार लोग तो चाहिए ना इंडस्ट्री को चलाने के लिए, तनख्वाह देने के लिए, वो तो मशीन नहीं करेगा। कभी कभी क्या होता है गाइज, अगर आप डिस्कवरी देखते हो या हिस्ट्री टीवी देखते हो ना, मेरे पापा लगा के बैठे रहते थे, उसमें ऐसे ही दिखाता था किस तरीके से चॉकलेट बनता है, किस तरीके से ये वाला बिस्किट बनता है, वो वाला बिस्किट बनता है, लंदन डेयरी का पता नहीं क्या क्या दिखाते थे। सो उसमें दिखाते थे गाइज कभी कभार ना मशीन्स ना डिफेक्टिव आइटम को भी चुन के आगे पैकेजिंग में भेज देता था। अब उसके लिए इंसान होते हैं, लैब टेस्ट करने के लिए लोग बिठाए रहते हैं, सैलरी देने के लिए मैनेजर होता है, सब कुछ मेंटेन करने के लिए, क्लेनलीनेस के लिए बहुत चीजें होती है गाइस, लेबर तो लगता है। तो ये जो लोग होते हैं ये एम्प्लॉय होते हैं अलग अलग सेक्टर, मतलब अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर। स्टील की इंडस्ट्री ले लीजिए, कोई स्टील की फैक्ट्री में लगा है, मेरे यहाँ पे भूषण स्टील्स की फैक्ट्री है, कोई कार की फैक्ट्री में लगा है, कोई ब्रूअरी की फैक्ट्री में लगा है। गाइस ब्रूअरी का क्या मतलब होता है, बियर बनाने का जिनका बिजनेस होता है उसको ब्रूअरी कहते हैं। तो कोई टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा बनाता है, कपड़ा बनाने का, किसी का बेकरी का इंडस्ट्री है, बेकरी का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। तो बेसिकली बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज होती हैं गाइस, कोई खाना बनाता है, कोई कपड़ा बनाता है, तो कोई कार बनाता है, सब में लोग एम्प्लॉय होते हैं। फिर क्या है गाइस, ये बेसिकली आपको समझ आ ही गया होगा, सिर्फ ये हमें सामान ही प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो इस चैप्टर में आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यानी कि बीच का जो सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में आप पूरा पढ़ोगे, और किस तरीके के हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किस तरीके से डेवलपमेंट कर रहा है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कितनी दे रहा है, सब पढ़ेंगे हम लोग, चिंता नहीं है। तो बेसिक जो डीप जो नीचे का जो आपने टाइल पढ़ना था ना, नीचे का जो वो आपने पढ़ लिया है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो दूसरे में जल्दी से आके मिलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मिंग के बारे में, ठीक है। सर एवरीवन बी हैप्पी, बी सेफ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। दूसरे टॉपिक में मिलते हैं, ठीक है। मेरा ओरियो खाने का टाइम आ गया। ओके, सो जय हिंद एंड टेक केयर, बाय बाय।